दोस्तों जैसे ही हम Amazon ग्लोबल स्टार्ट करते हैं या तो प्रोडक्ट बेचने की बारी आती है, तुरंत ही सबसे पहले क्वेश्चन आता भाई एडी कोड लाओ। तो हमको वही नहीं पता होता भाई एडी कोड क्या होता, उसका मीनिंग क्या होता, वो कहाँ से लेना होता, एंड कहाँ से लेने के बाद कहाँ पे उसको सबमिट करना होता। तो ये सारी चीज को अपने डिटेल में पूरा समझते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। एंड दोस्तों बिलीव मी, मेरा खुद का 8 ईयर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का एक्सपीरियंस है, तो ये चीज के बारे में मुझे बहुत ही डीपली नॉलेज है, वो आपके साथ भी शेयर करता हूँ। सो मेरा नाम संजय सोलंकी है, आई एम ई कॉमर्स एक्सपर्ट। लेट्स बिगिन इन द वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने समझते हैं कि एडी कोड क्या होता है। सो एडी कोड होता है, उसको बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म यहाँ पे होता है ऑथोराइज्ड डीलर कोड। वो हमको कहाँ से मिलता है? हमको बैंक से मिलता है। हमारे जो करंट अकाउंट होता है, जो भी बैंक के अंदर होता है, वहां से हमको क्या मिलता है? एडी कोड मिलता है। उसको कैसे लेना होता है? तो सिंपल सा, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अपना जो अकाउंट होता है उसके अंदर एक आईसी कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है, उसको अपडेट कराना होता है। तक आपने ऑलरेडी अपडेट करा के रखा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होता है, सिंपली बैंक को बोलना है यहाँ पे कि हमको क्या चाहिए भाई, यहाँ पे एडी कोड चाहिए। तो बैंक क्या करेगा, हर बैंक का अलग अलग फॉर्मेट होता है, तो बैंक वाले क्या करेंगे, आपको फॉर्मेट सेंड करेंगे भाई, इसके अंदर क्या करो, आप मुझे रिक्वेस्ट लेटर सेंड कर दो। तो उसको हमें सिंपली क्या करना होता है, अपना कंपनी का जो लेटर हेड होता है उस पर लिख के जो बैंक वाले जो फॉर्मेट है उसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस करना, तो माइनर से चेंजेस करके हम क्या करेंगे, उस पर स्टैम्प लगा के वापस से बैंक को सबमिट कर देंगे। सो बैंक वाले क्या करेंगे, उसके बेस पे आगे एक प्रोसेस करेंगे, उसका इंटरनल प्रोसेस होता है। जो एडी कोड होता है वो कौन इशू करता है यहाँ पे, एक्जैक्टली यहाँ पे जो एडी कोड इशू करता है वो करती है आरबीआई करते हैं। तो उसने पहले से इशू करके रखा होता है, अपने लिए अलग से एडी कोड इशू नहीं करते। सो एडी कोड होता है वो कोई अलग यहाँ पे अपना नहीं होता, वो किसका होता है, एडी कोड बैंक का होता है। तो बैंक का क्या होता है, आरबीआई ने एडी कोड ब्रांच बोलते हैं उसको। सो एडी ब्रांच होती है, तो आरबीआई ने क्या करके रखा होता है, पहले से उसको एडी ब्रांच बना के रखा होता है, एडी कोड पहले से दे के रखा होता है। तो सिंपली बैंक क्या करते हैं, उसका इंटरनल प्रोसेस आरबीआई के साथ थोड़ा बहुत उसका वेरिफिकेशन का प्रोसेस रहता है, तो इंटरनल वो पूरा प्रोसेस करवा के सिंपली बैंक जो होती है, बैंक के लेटर पे आपको एडी कोड पूरा लिख कर दे देगी। उसमें क्या होता है, सिंपल आपका नाम रहेगा, कंपनी का नाम रहेगा, अकाउंट नंबर रहेगा, आईएफएससी कोड रहेगा, और बैंक का जो एडी कोड होता है यानी कि एक सिंपल सा डिजिट होता है, वो वहाँ पे लिखा हुआ था। तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एडी कोड मिल जाएगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया एडी कोड का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, ऑथोराइज्ड डीलर कोड होता है। वो कहाँ से मिलता है, तो बैंक से हमको मिलता है। उसका मीनिंग क्या होता है, मतलब उसका प्रोसेस क्या होता है, उसका लेने का प्रोसेस क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया। एडी कोड हमको यहाँ पे मिल गया। अभी दोस्तों आगे के प्रोसेस देखें। सो यहाँ पे क्या करना होता है, हमें पोर्ट रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। पोर्ट या तो एयरपोर्ट भी बोल सकते हैं, ताकि यहाँ पे गवर्नमेंट का रूल है, फर्स्ट टाइम आप इंडिया से जब भी एक्सपोर्ट करते हो, कोई भी पोर्ट या तो एयरपोर्ट से करते हो, सो वहाँ पे तो क्या करवाना होता है, एडी कोड को रजिस्टर करवाना होता है। अब उसको रजिस्टर कैसे करवाएंगे, सो हमको क्या एडी कोड को रजिस्टर करवाना होता है, तो मेन तो एडी कोड होता है, प्लस हमारे कंपनी के केवाईसी देना पड़ता है। केवाईसी यानी कि आधार कार्ड देना पड़ेगा, पैन कार्ड देना पड़ेगा, आईसी लाइसेंस होता है वो देना पड़ेगा। तो और प्लस एडी कोड हो गया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको कहाँ पे करना होता है, खुद भी कर सकते हैं। कोई कंसल्टेंट होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उसको भी अपने हायर कर सकते हैं, या तो खुद से भी हम कर सकते हैं। कहाँ से करना होता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है आइस गेट की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पे सारी चीज को सबमिट करना। तो ऑनलाइन आपका सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद ये सारी चीज को वहाँ पे अपलोड करके उसको यहाँ पे सबमिट करना होता है। एंड सबमिट के लिए हमको क्या चाहिएगा, एक क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर चाहिएगा। एक पेनड्राइव टाइप का टोकन आता है, डिजिटल सिग्नेचर आता है, आपको बनवाना पड़ेगा। अब जैसे जस्ट डायल पे जाके, तो कहीं भी गूगल पे जाके क्या कर सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर बनाने वाली जो कंपनी होती है उसका नंबर फाइंड आउट करके आप बनवा सकते हो। तो उसके बेस पे वहां पे उसको प्लग इन करके उसको वहाँ पे सबमिट करना होता है। तो जैसे आप सबमिट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, पोर्ट रजिस्ट्रेशन या तो एयरपोर्ट, आपने जहाँ पे भी किया, पोर्ट पे किया तो पोर्ट का रजिस्ट्रेशन उसको बोलते हैं, एयरपोर्ट पे किया तो एयरपोर्ट रजिस्ट्रेशन वहाँ पे बोलते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कोई भी कार्गो को वहाँ से भेज सकते हो। राइट, अभी क्या ऑनलाइन सिस्टम हो गया, तो एक ही इंडिया के अंदर जितने भी पोर्ट है वो सब पोर्ट पे एक ही साथ में कर सकते हो, जो कि ऑनलाइन सिस्टम हो गया। तो एक ही बार सारे पोर्ट को आपने सिलेक्ट कर लिया, आईडी कोड को, सारी डॉक्यूमेंट को वहाँ पे अपलोड कर दिया, ताकि जो डिजिटल सिग्नेचर होता है इसको इंसर्ट करके आपने क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। तो उसके बाद अब पूरे इंडिया से आपका सपोज मतलब इस बार कार्गो कहाँ से पिकअप हो रहा है, अहमदाबाद से आपका कार्गो पिकअप हो रहा है, यानी कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक्सपोर्ट हो रहा है। नेक्स्ट टाइम में भी पॉसिबल है मुंबई एयरपोर्ट से आपका कार्गो पिकअप लगे यहाँ पे पिकअप हो रहा है, तो वहाँ से आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, वहाँ से आपका भाई ये कार्गो जा रहा है। तो आपको कहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, मुंबई एयरपोर्ट पे। तो ऑनलाइन सिस्टम है, तो हम क्या कर लेंगे, एक ही साथ में जितने भी यहाँ पे पोर्ट है, एयरपोर्ट है, वो सबको सिलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। सो उसके बाद हम कहीं से भी अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पे भेज सकते हैं। सो दोस्तों ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एडी कोड के बारे में, एडी कोड क्या होता है, कैसे हमको यहाँ पे मिल सकता है, और उसका यहाँ पे यूजेस क्या होता है। इसके अलावा भी आपको कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।